सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जय घोष। मैं हूं आपके साथ राधेश्याम दीक्षित। 107.8 FM पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं, आज जो गोमती पुस्तक महोत्सव चल रहा है उसमें हम आज पहुंचे हैं और अभी सुबह अलग अलग महाविद्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालयों के बच्चे यहाँ विजिट करने के लिए आए हैं और उन पुस्तकों के बीच में अपनी रुचि के आधार पर तलाश जारी है। क्या कुछ उन्होंने तलाशा है ये भी हम जानते हैं और उनसे बात करते हैं। बताइए भाई, क्या तलाश किया आपने? मैंने क्रिकेट की बुक ली है। लड़कों को क्रिकेट बहुत पसंद है, इसलिए क्रिकेट की किताबें बहुत बिकती हैं। प्रकाशकों को भी आजकल बाकी साहित्य की पुस्तकों से कि क्रिकेट की किताबों पर रुचि बढ़ गई है, ऐसा क्यों? क्योंकि क्रिकेट मुझे बहुत अच्छा देखने में लगता है और उसमें जो रोहित शर्मा मेरा फेवरेट प्लेयर है। और अच्छा, आपको क्या लगता है, आप बता सकते हैं? जैसे बहुत से प्रकाशक ये कह रहे हैं कि आजकल पढ़ने की रुचि घट रही है, आप लोगों की रुचि घटी है क्या? नहीं, मेरी तो जैसी थी वैसी चल रही है। आपकी रुचि थी वैसे ही है, तो ये तो बढ़ना चाहिए। जिंदगी बदलती किताबें नहीं, मैं पढ़ता हूँ बस और बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। कर रहे हैं जी। आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं? सर यही क्रिकेट के। क्रिकेट। आप सबने समझौता कर लिया कि इसके अलावा और कोई बात न की जाए? क्यों? आप कौन सी किताब तलाश कर रहे हैं? अभी तो मैंने तलाश नहीं की है। तलाश ही नहीं की है, तो अभी देख क्या रहे हैं आप? हैं? अभी देख रहा हूँ सारी किताब। आपका कुछ विचार चल रहा है, इधर आइए। पंचकोशी मेला आपने चुना। हमारे संस्कृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है और जो मेले होते हैं वो जीवन में एक दूसरे से मिलने, संस्कृतियों के मिलन, समाज के तमाम तरह की जो चुनौतियां होती हैं उनकी आपसी साझेदारी का आधार होते हैं। और ऐसे मेले हमारे जो भारतीय सनातन परंपराएं हैं उनके पोषण का आधार रहे हैं और उनको पुस्तकों में संकलित किया गया है। ये देवेंद्र चौबे की किताब है पंचकोशी मेला। आपने इस किताब को क्यों चुना? सर मुझे मेला वाला जाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं हर जगह मेला जाता हूँ। अपना परिचय दीजिए। ये मेरा नाम सहजमान आलम है। हाँ, तो मेला क्यों अच्छा लगता है, मतलब ऐसा आनंद क्यों आता है मेले में? सर वहाँ तरह तरह के लोग मिलते हैं। हाँ, उनसे तो मेला तो आपने देखा है, जाना है, तो किताब से क्या जानना है? सर ये पंचकोशी का मेला है, यहाँ का मेला कुछ अलग होता है, हाँ, इसीलिए उससे जानकारी मिलेगी। जी। बहुत अच्छी बात है। लड़कियों ने भी कुछ चुना है। देखें भाई, आपकी किताब क्या है? द ब्रेन। मनुष्य का जो ब्रेन है वो बहुत शक्तिशाली है। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि एक व्यक्ति का ब्रेन पूरी दुनिया का जो सुपर कंप्यूटर है उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल ठीक से करते नहीं। इसीलिए जो आइंस्टीन के ब्रेन को सुरक्षित रखा गया, परीक्षण किया गया, पाया गया कि मात्र 10% इस्तेमाल किया। आप अपने दिमाग का किस इस्तेमाल करते हैं? अपनी पढ़ाई में और अलग अलग चीज़ों में। अलग अलग चीज़ों में, मतलब परसेंटेज में अगर बात करें, कितने फीसदी इस्तेमाल अपने दिमाग का आप कर लेते हैं? कितना भरोसा है आपको? 10%? बड़ा वैज्ञानिक तो 10% इस्तेमाल किया था। चलिए पढ़िएगा, लगता है कि ये गुमाथी गोपीनाथन की पुस्तक है, अ प्रीशियस पोसेशन द ब्रेन। ज़रूर पढ़िए, आपको लाभ होगा। आपने क्या चुना है? 0 दिया हमारे भारत ने और हम गर्व करते हैं, लेकिन ये कैसे दिया, कब दिया, किसने दिया, इसकी पता नहीं रहता है। बहुत अच्छा, आपको पता चल जाएगा। जी। जिज्ञासु हैं आप, इंटरेस्ट बहुत है। क्या क्या जानना चाहती हैं? हिस्ट्री जानी है 0 की हाँ। पूरी। तो उससे क्या होगा? अरे हम लोग को जानकारी बच्चे मिल पूछते हैं कि सब ये जान लोगे तो हो क्या जाएगा? अरे हम लोग को जानकारी मिलेगी 0 कहाँ से आया, उसके कैसे बाद क्या आया। हो सकता है? अगर ये जानकारी बढ़ती है तो हमारी शक्ति सामर्थ्य कितनी बढ़ती है, क्या बढ़ती अच्छी बढ़ जाएगी। है? कॉन्फिडेंस आता है। ये अच्छा, क्या विषय पढ़ रही हैं अभी? अभी मैथ्स पढ़ रहे मैथ्स। तो मैथ्स तो बड़ा बोरिंग है लोगों के लिए। हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है? नहीं तो थोड़ा बताइए, आप खुश हैं मैथ के नाम पे? लोग डर जाते हैं। नहीं, तो कैसे मैथ सरल है? माइंड्स अपना चलाना है बस। हाँ। मैथ्स के लिए अपना माइंड यूज करना है। अगर गणित का हल सुलझाते हैं तो दिमाग शार्प होता है ना? ये और जब ये पता चल जाए तो हम लोग गणित ज्यादा लगाने लगेंगे। और गणित से मोहब्बत हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी तलाश कर रहे हैं, कोई बात करना चाहता है? कौन सी किताब चुनी आपने? रिवर्स ऑफ इंडिया। जितनी भी संस्कृतियों का विकास हुआ है वो नदियों के किनारे हुआ है, लेकिन संस्कृतियों का विकास नदियों के किनारे क्यों और कैसे हुआ, हमें ये तो समझना ही पड़ेगा। इसके लिए पुस्तकों में जाना पड़ेगा और हमारे जीवन के लिए नदियाँ कितनी ज़रूरी हैं, क्योंकि हम इन्हें पोल्यूट कर रहे हैं। तो किताबों को पढ़ने से आपको पता चलेगा। ये राधाकांत भारती की किताब है रिवर्स ऑफ इंडिया। हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि जीवन का आधार है जल, पंच तत्वों का अंग है। तो पढ़ने से पता चलेगा। आप सोचती हैं पानी के बारे में? यस सर, मुझे पानी बहुत पसंद है। अच्छा, तो पानी का चिंता क्या है? लोगों को क्या सोचना चाहिए पानी के बारे में? पानी बहुत खूबसूरत है और हमें पानी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए। हमें आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल, कई जगहों पर भूजल जो है पानी समाप्त हो गया, पीने को पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। यस सर। तो क्या आप टिप्स देती हैं और आप लोग क्या अपने साथियों को बताते हैं कि पानी कैसे बचाएं?
जहाँ कहीं पे भी अगर नल खुला देखे तो आप प्लीज़ बंद कीजिए। कोई भी तरह का रैपर या कुछ भी हो उससे ज़्यादा रिवर्स में मत फेंकिए, और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को बताइए कि पानी के बारे में और पानी कैसे बचा सकते हैं। आप गांव में रहती हैं, शहर में रहती हैं? सर, तो गांव तो रिश्ता तो होगा। यस सर। तो गांव में तालाब में तो लोग सारा कूड़ा वहीं डालते हैं, सब मेरे गांव में नहीं डालते हैं। आपने रुकवाया? सर मैंने नहीं रुकवाया। आप हिस्सेदार हैं उसमें, गंदगी नहीं की तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सबको ऐसा करना चाहिए। आपने क्या चुना? आप भी? जी सर। इन्होंने सोचा जीरो की चर्चा अच्छी हो रही है तो मैं भी जीरो चुन लूं। पहले मैंने लेकर रखा। जी सर। अच्छा, कई बार ये होता है कि परीक्षा में जिसने सही उत्तर दिया होता है उसकी कॉपी देखकर जो लिखता है उसको नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं, ऐसा होता है ना? जी सर। इसलिए घबराने की बात नहीं है, ज़िंदगी का हिस्सा है, कोई बात नहीं। तो और क्या पढ़ रही हैं आप? सर अभी मैं 10th क्लास में हूँ, मैथ्स पढ़ती मैथ्स पढ़ती हूँ। जी सर। तो मैथ अच्छी लगती है या तनाव देती है? अच्छी लगती है। अच्छी तब लगी जब इसमें इंटरेस्ट होगा। आज जब यहाँ आने को कहा गया तो आपके मन में क्या आया, चलना चाहिए कि नहीं? चलना चाहिए सर, जब कहीं जाएंगे तो नई चीज़ सीखने का मौका मिलेगा हम लोग को। ऐसा अवसर हम लोग क्यों छोड़ सकते क्या हैं। नाम है आपका? रानी साहू। रानी साहू, बिल्कुल। अगर आप ऐसे अवसरों का उपयोग करेंगे तो आपको जानकारी बढ़ेगी और आपका ज्ञानवर्धन भी होगा। जी, आपने क्या चुना? ये कहा जाता है कि अगर मनुष्य अगर सांस्कृतिक और समाज के विषयों से परिचित न हो तो वो भी पशु है। आप सब मानते हैं इसको? जी, कैसे? क्योंकि पशु हम लोगों की तरह होते हैं, बस वो होते हैं कि वो हम लोग तरह बोल सकते हैं, उनके अंदर लेकिन भावना होती है। हाँ, इसलिए और हम विश्लेषण कर सकते हैं, हमारे पास ब्रेन होता है तो हमसे उम्मीद ज़्यादा होती है। इसलिए पशुओं के प्रति भी हमारा सहृदय भाव रहना चाहिए। तो आपका भाव कैसा है जीव जंतुओं के प्रति? हमें उनकी हमेशा केयर करनी चाहिए। और कई बार देखा है कि जो पशु ऐसे घूमने करते हैं उनको शिकारी पकड़ ले जाते हैं और लोग मारते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए तो जागरूक नागरिकों को भागीदारी करनी चाहिए। तो आपने कभी रोकने की कोशिश की? सर एक को रोकेंगे तो दूसरा करे, कितनों को रोक सकते हैं? इसके लिए इतने सारे आपके साथ लोग हैं, मिल के रोकें तो नहीं रुक जाएगा? सर इसके लिए अगर सरकार कुछ करे तो सर बहुत अच्छा रहेगा। सरकार क्या है? सर सरकार बीच में हमने सुना था सर कि पशुओं को पकड़ने वाली एक गाड़ी चली है। सरकार क्या है? सरकार सर जैसे कि जो होगी जो सरकार लोकतंत्र का परिणाम है। वो लोकतंत्र जिसको हम नागरिक हैं, हम देश के मालिक हैं और हम उस लोकतंत्र के मानदंडों को हमने स्वीकार किया, उससे हम अपनी व्यवस्था चलाते हैं, उसी के तहत हर 5 साल में चुनाव करते हैं और एक सरकार बनाते हैं। तो सरकार किसकी हुई? हमारी जनता की। तो अपनी सरकार से आप ही को काम कराना है। तो आपने कभी सरकार को लिखा? सर लिखने की कोशिश करी लेकिन सर कभी रिस्पांस नहीं आता। क्या लिखा था? किसको लिखा था? सर इतना याद नहीं। हाँ, मतलब कोशिश अभी पूरी नहीं हुई, कोशिश जारी है। हाँ, नगर निगम को लिखा था। क्या लिखा था आपने? मेरी कॉलोनी में बहुत गंदगियां हैं। गंदगियां नहीं होती, गंदगी ही होती है। गंदगी बहुवचन है। बहुवचन है। तो उसी के विषय पे मैंने लिखा था। क्या लिखा था? यही कि मेरी कॉलोनी को थोड़ा स्वच्छ करवाएं, कुछ करें, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। कॉलोनी में कौन रहता है? मैं रहता हूँ। आपने कॉलोनी को स्वच्छ करने के लिए क्या क्या प्रयास किए? मैंने अपने घर के बाहर झाड़ू लगाया है, पानी डालता हूँ रोज। और पड़ोसी को कौन करवाएगा? पड़ोसी अब डांट खाए जाएंगे फिर। नहीं तो रिश्ता बनाना पड़ेगा। जैसे बात कहेंगे। अच्छा, मैंने बुक ली है मीडिया लाइफ। देखिए भाई, हमारे पेशे में भी ये लोग आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? मुझे भी आप ही की तरह पसंद है लोगों की पोल खोलना इन्हीं के साथ। मैं तो पोल नहीं खोल रहा हूँ आपकी। मुझे पसंद है। नहीं, मैं पोल नहीं खोल रहा हूँ, आपको तो संवाद का मंच देना। मुझे भी यही पसंद है। संवाद यानी लोगों की बातों को जनता की तरफ ले जाना। ये माध्यम है। माध्यम के लिए सामग्री चाहिए। सामग्री जनता देती है, व्यवस्था देती है, लोग देते हैं। तो जब आप अपनी बात सरकार के समक्ष आप रखते हैं तो आप संवाद करते हैं, तो ये माध्यम है। जी, तो आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी अपने संवाद करने की। तो जब आप करेंगे तब आप अच्छे पत्रकार होंगे। कोई और लालच तो नहीं है मन में पत्रकार? नहीं। पक्का? पक्का है? पक्का। ऐसा तो नहीं ग्लैमर है इसलिए? नहीं नहीं नहीं। पक्का? पक्का। सभी नहीं बुनियादी काम करेंगे, लोगों की मुश्किलों को हल करेंगे। तो नगर निगम गए क्यों नहीं आप? हाँ, नगर निगम को जाना चाहिए। मुझे पता नहीं था ना कुछ। कहाँ रहते हैं? शेखर सिनेट में। सिनेट में? तो नगर निगम जो है वो लाल बाग में। लाल बाग में बहुत दूर है। तो लखनऊ में ही है। हाँ, नहीं जाएंगे? दूसरे कोने में है। एक पत्रकार बनने पर आपको यात्रा करनी पड़ती है, लोगों के सुख दुख में हिस्सेदार बनना पड़ता है। समय लगाना पड़ेगा, ऊर्जा लगानी पड़ेगी, थोड़ा संसाधन भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा पेन भी लेना पड़ेगा, तब समाज बदलता है। और जब बदलते हैं तो सबको फायदा मिलता है।
चलिए, शुभकामनाएं आपको। तो बहुत सुंदर, इन विद्यार्थियों से हमने बात की। सबके अपनी अपनी समझ है, क्योंकि ये विकसित हो रही है, अवसर मिल रहे हैं, ये पुस्तकें इनको बदलेंगी, कुछ ज़िंदगी में कारगर रास्ते देंगी और इन्हें कुछ समझ जो विकसित होगी उससे दुनिया को जानेंगे, खुद को जानेंगे, बदलेंगे, जय घोष करेंगे। नमस्कार, दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे पुस्तक मेले में या किसी और जगह पर आपसे संवाद होगा। देख सुनते रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM। जय घोष।